7 भाई और एक बहन। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम सुमन था और वो सबसे छोटी थी। भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन गांव के लोग अक्सर ये ताना मारते कि 7 बेटे हुए फिर भी लड़की को क्यों जन्म दिया। पर पिता कहते, बेटी घर की लक्ष्मी होती है, इसे संभाल कर रखना। बहन का महत्व। सुमन बचपन से ही समझदार और संस्कारी थी। वो भाइयों का ध्यान रखती, उनके कपड़े धोती, खेत में भी साथ जाती। भाइयों को अगर कोई परेशानी होती तो वही समाधान ढूंढती। धीरे धीरे सब भाइयों की आदत बन गई कि बिना बहन के वे कोई काम नहीं करते थे। लेकिन एक दिन एक अजीब घटना घट गई। जंगल का प्रसंग। 7 भाई लकड़ी काटने जंगल गए। बहन सुमन भी उनके साथ चली गई ताकि उन्हें पानी और खाना पहुंचा सके। जंगल में काम करते करते भाइयों को भूख लगी। तभी सबसे छोटे भाई ने कहा, काश अभी हमें कुछ अच्छा खाना मिल जाता। तभी एक चमकदार दुर्भाग्यशाली राक्षसी वहां आई। उसने भाइयों को लालच दिया, तुम्हें भोजन चाहिए, मैं देती हूं, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी बहन देनी होगी। भाई डर गए और बोले, नहीं, बहन तो हमारी जान है, हम उसे कभी नहीं देंगे। राक्षसी ने फिर चाल चली। उसने जादू से बहन को मांस के टुकड़े जैसा बना दिया और भाइयों के सामने रख दिया। भाइयों को समझ नहीं आया कि ये वही उनकी बहन है। भूख से व्याकुल 7 भाइयों ने बिना सोचे समझे वो टुकड़ा खा लिया। जैसे ही आखिरी टुकड़ा खाया गया, राक्षसी जोर से हंस पड़ी और बोली, तुमने अपनी ही बहन को खा लिया। सच का पता। भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे चिल्लाने लगे, नहीं, यह असंभव है, हम अपनी बहन को कैसे खा सकते हैं। राक्षसी बोली, सच्चाई यही है, तुमने बहन को पहचानने में गलती कर दी, अब कभी उसे वापस नहीं पा सकते। 7 भाई फूट फूट कर रोने लगे। जंगल गूंज उठा उनकी चीखों से। तभी आसमान से एक दिव्य स्वर गूंजा, हे भाइयों, तुमने भूलवश अपनी बहन को खो दिया, लेकिन यदि तुम सच्चे दिल से प्रायश्चित करोगे तो तुम्हारी बहन फिर जीवित हो सकती है। प्रायश्चित की शर्त। आवाज ने कहा, तुम्हें 7 को 7 दिन तक बिना अन्न पानी के तपस्या करनी होगी और 7 कन्याओं को भोजन कराना होगा, तभी तुम्हारी बहन पुनः जीवित होगी। भाइयों ने यह शर्त मान ली। तपस्या और कठिनाई। 7 भाई जंगल में बैठकर कठोर तपस्या करने लगे। 7 दिन तक उन्होंने जल भी नहीं पिया। उनके शरीर कमजोर हो गए, लेकिन बहन की याद ने उन्हें टूटने नहीं दिया। 7वें दिन उन्होंने गांव की 7 कन्याओं को बुलाकर उन्हें स्नेह से भोजन कराया। उनके मन में यही प्रार्थना थी, हे भगवान, हमारी गलती माफ कर दो और हमारी बहन हमें लौटा दो। बहन का पुनर्जन्म। जैसे ही 7वीं कन्या ने भोजन पूरा किया, आकाश में बिजली सी चमकी। उसी क्षण सुमन उनके सामने खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, भाइयों, तुम्हारे सच्चे प्यार और तपस्या ने मुझे वापस लौटा दिया। ये सब तुम्हें सीख देने के लिए हुआ है कि किसी भी रिश्ते को हल्के में ना लो। भाइयों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बहन को गले से लगाया और प्रण किया कि आगे से कभी किसी लालच या धोखे में नहीं पड़ेंगे। शिक्षा। उस दिन से गांव के लोग कहते, 7 भाई और एक बहन का रिश्ता सबसे पवित्र होता है। यदि भाई सच्चे मन से बहन को माने तो कोई शक्ति उन्हें अलग नहीं कर सकती। निष्कर्ष। ये कथा हमें सिखाती है कि 1. रिश्तों को हमेशा समझदारी और विश्वास से निभाना चाहिए। 2. लालच और धोखे में आकर इंसान अपनों को खो देता है। 3. सच्चे प्रेम और प्रायश्चित से हर गलती सुधारी जा सकती है।